आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अजमेर दरगाह जो है लगभग 130 किलोमीटर दूर है जयपुर से। मैं गया नहीं हूँ। जो गए हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धार्मिक स्थान जाना वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अजमेर दरगाह जहाँ पे प्रधानमंत्री भी हर साल चादर भेजते हैं और जैसे मुस्लिमों के लिए बहुत पवित्र, हालांकि पूरी सेक्युलर, मतलब हर कोई जा सकता है वहाँ पे, हर कोई जाता भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो वहाँ पे एक याचिका आई है। विष्णु गुप्ता ने ये कहा है कि यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। हरविलास शारदा ने 1910 में किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, संकट मोचन मंदिर। पूजा करते थे यहाँ पे, और उनकी देखिए उनके नाम से रोड से और बहुत कुछ है, तो उनकी बात पे सवाल भी नहीं उठा सकते। और ये पुरानी किताब है 1910 में, है ना। तो यहाँ पे मंदिर हुआ करता था और बाद में इसको तोड़ा गया और यहाँ पे दरगाह का निर्माण किया गया। बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारी चाणक्य नीति की क्लास ऑलरेडी लाइव है। कल नहीं, आज क्या है, 29 है। हाँ, कल जो है वो फाइनली हम ऑफर को खत्म करेंगे। तो आपके पास इस समय सबसे अच्छा मौका है। 300 का ये ऑफर है, कल ये खत्म हो जाएगा। कल 1000 रुपये का हो जाएगा। फिर आप कितना भी मैसेज करें, हम इसको नहीं बढ़ाने वाले। तो ये शानदार कंटेंट अगर आप अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इतनी सी बात है कि यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो दरगाह है, यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। ये दरगाह किसकी है? हम सबको पता है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये। भारत में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई तो इस्लामिक रूल आ गया 1192। महमूद ऑफ गोरी को तो छोड़ दिया था यहाँ पे पृथ्वीराज ने 1191 में। क्यों छोड़ दिया था समझ नहीं आया। कभी कभी चाणक्य कहते हैं कि भाई देखिए, दुश्मन को दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, युद्ध के उसूलों के खिलाफ था, छोड़ दिया। मार दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन छोड़ दिया, वो वापस आया और 1192 में उसने हरा दिया फिर, है ना। और फिर यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। वो अपने गुलामों को छोड़ गया यहाँ पे, अपने गुलामों को अपना बच्चा मानता था। तो कहते हैं कि उसी दौरान नहीं, 1210 के बाद, क्योंकि देखिए 1206 से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है और सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक रहा। 1210 के बाद आया कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, ठीक है, जिसने इक्ता सिस्टम, चहलगंज, ये सारी तुर्कान चहलगंज सबकी जो है वो शुरुआत करी। उसी दौरान यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती शिस्तान से आए, ठीक है, ईरान वाला एरिया, वहाँ से दिल्ली आए और ये काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रहे। 1136 के करीब शायद इनका देहांत, 1236 के करीब इनका देहांत हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि भाई देखिए इनके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हर कोई आता था। ये धर्म की बातें करते थे, भगवान की बातें करते थे और हर कोई आता था, इनसे उपदेश सुनता था और बाद में इनकी दरगाह बनाई। फिर आपको पता है कि लंबे समय तक ये दरगाह रही। अब 1530 में जब हुमायूं आया तो इस दरगाह को नए तरीके से बनाया गया और समय समय पर इसका विस्तार होता रहा। तो ये 800 साल पुरानी दरगाह है। अब क्या है कि अभी एक पिटीशन आई, आपको पता है कि संभल में भी जो मस्जिद है वहां पे भी सर्वे, वो भी हमने लेक्चर कवर किया था। अयोध्या में आपको पता ही कि राम मंदिर का वो एक्सेप्शन था, वो फैसला आ गया। शाही ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार, ज्ञान वापी मस्जिद, इन सब जगह सर्वे हो रहे हैं, चल रहा है चीजें। तो सब में कॉमन पॉइंट यही है। इनफैक्ट अजमेर में, अब अजमेर तो सबसे बड़ी दरगाह है, वहां पे भी कॉमन पॉइंट ये है कि यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। अब देखिए ये बात तो किसी से छुपी है नहीं भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत मंदिरों का देश था तो मंदिर तो हुआ ही करता था। वो तो मतलब जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ 1191 से प्रॉपर, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम वो तो आ नहीं पाया, फिर महमूद ऑफ गजनी वो तो लूट के चला जाता था, वो यहाँ पे रहा नहीं। लेकिन जब यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है भाई, वो मंदिर तो ऐसा एविडेंस है कि तोड़े ही गए होंगे, उनको उनकी जगह पे मस्जिद बनवाई गई होगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अब तो बहुत पुराना है। क्या आधुनिक भारत में इसकी जगह है? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि भाई देखिए 1947 में जो है, जैसे अगर मंदिर था मस्जिद था तो वही रहेगा, है ना। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमें देखते हैं कि 1991 में ये आया
अभी 2022 में चंद्रचूड़ ने भी यही, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने यही कहा कि देखिए आप सर्वे करवा लीजिए लेकिन नेचर हम नहीं बदलेंगे। राम मंदिर का तो एक एक्सेप्शन था, क्योंकि इससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी ना। जो यहाँ पे उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, अजमेर दरगाह जो हैं उनके जो, तो उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए इससे कम्युनल हार्मनी और ये बेसलेस है, ठीक है, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भाई देखिए कैसी कर, हम यहाँ पे बहुत समय से पूजा करते आए हैं, और जब ये साक्ष्य दिख रहा है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर था, तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, तो वो तो हमको दे दे, हमको पूजा करने का अधिकार है ना। यहाँ पे ये कहा गया है। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि देखिए ये तो एकदम हास्यास्पद है कि 800 साल पुरानी दरगाह पे आप, मतलब मजाक बनाया जा रहा है एक तरीके से। जब प्रधानमंत्री खुद जो है वो हर साल चादर भेजते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, तो इसका मतलब क्या है इन सारी चीज़ों को, इसको हाईलाइट करने का? तो ये तो एक तरीके से भारत का मजाक बन रहा है। बाकी बहुत सारे, जैसे गिरिराज सिंह ने भी यही बोला है कि देखिए ये अगर उस समय नेहरू ही अगर ये कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। अब बात ये है कि यहाँ पे नोटिस भेजा गया है, एएसआई को नोटिस भेजा गया है, जो मस्जिद की कमेटी है उनको नोटिस भेजा गया है। तो नोटिस भेजा गया है, अगली सुनवाई जो है 30 दिसंबर को, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगा। जैसे संभल जो है, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, और जब वहाँ पे मामला जाएगा तो भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाएगा, जजमेंट्स का हवाला दिया जाएगा, तो मामला निरस्त हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने यही कहा था कि देखिए आप सर्वे करवाइए, सब कुछ करवाइए, नेचर चेंज नहीं होगा, तो उनके जजमेंट को भी साइड किया जा सकता है। लेकिन क्या ये जो चीज़ हो रही है, आपको क्या लगता है ये ठीक है या नहीं? अगर आप कमेंट्स खराब करेंगे तो फिर मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा जो कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हैं। चाणक्य नीति का बहुत ही शानदार कोर्स हमने आपके लिए बनाया है। थैंक यू सो मच।